सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को इंदौर में थे, जहां पर उन्होंने भाजपा पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। विरासत टैक्स तो सबसे पहले गांधी परिवार को ही भरना चाहिए। उक्त रैली में पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, युवा नेता पंकज फतेहचंदानी सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। रैली में जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देख के लोगों की आंखें फटी के फटी रह गई। इंदौर संसदीय सीट पर इस बार 8 से 10 लाख मतों से शंकर लालवानी की जीत का एक यहां पर रिकॉर्ड हासिल करने के लिए यह रैली आयोजित की गई थी और जहां पर इसका गर्मजोशी से सभी ने स्वागत भी किया है। के रूप में यहां से लेकर कलेक्टर ऑफिस के गेट तक हम लोग जाने वाले हैं। करते बाकी समय समय पे मार्गदर्शन करते हैं। माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय की जोरदार ताली बजाकर के कैलाश जी का स्वागत करें। इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, जिनके लिए पूरा देश एक विशेष सम्मान के साथ देखता है। मैं पूरे मंच के नाम ले सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से लेकर के झाबुआ तक दोनों जगह फॉर्म भराने जाना है और घड़ी की सुई समय बता रही है। तो आप सबको प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं। सभी वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक, अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, चुनाव की बेला में हमारी 29वीं लोकसभा में हम निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं और निर्वाचन का आज वैसे तो देखा जाए तो कल हमारा 26 तारीख का द्वितीय चरण का दौर है, जहां 6 और हमारी लोकसभा का कल वोट डलेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आंधी चल रही है, आंधी जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के लोग धराशायी होने पत्ते की तरह उड़ रहे हैं और हमने उसके लक्षण भी देखे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में शब्दों का उपयोग किया है, इतना हल्का बोलते हैं कोई। वैसे तो लोग राहुल गांधी जी को कोई उनकी अपनी कोई बोलने की भाषा के आधार पर कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस ढंग से कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं। भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश के अंदर अरे भगवा अगर यहाँ फैला रहा है तो किसके बाप का किसका नुकसान कर दिया है। हाँ, हमें गर्व है इस बात का कि हम भगवा संस्कृति के लोग हैं, क्योंकि भगवा त्याग का, वैराग्य का, हमारी अपनी आस्था का इस संस्था के साथ जुड़कर भारत माता की जय जयकार करते हुए सूर्य संस्कृति से जोड़ने वाला ये रंग है। किसी को भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन ये अपने मन के पाप दूसरे पे डालना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करें तालियां बजा करके। और समादरणीय हमारे बड़े भाई, अलग अलग दायित्वों का समय समय पर निर्वहन करने वाले और अभी हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय की जोरदार तालियां उनका भी बजाएं और लावड़ जी का भी अभिनंदन जोरदार ही हमारे पूरे मंच का। और आया आज क्या हमारा सूर्य चंद्र की भांति दो ही मेरे दाएं बाएं बाजू फड़क रहे हैं आनंद के साथ। जोरदार तालियां पटेल जी के लिए और संजय शुक्ला जी के लिए। जोरदार ताली बजाते रहो। मैंने हाथ ऊपर कर दिए। अब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की धरोहर हुए और आपके माध्यम से जो अपनी जड़ें आपने कार्यकर्ताओं के बीच काम करते करते गहरी की है, जो जो आपने वचन दिए होंगे, विकास के संकल्प किए होंगे, विकास के सपने देखे होंगे, मैं आप दोनों के माध्यम से आप सबको आश्वस्त करता हूं, किसी हालत में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। जो जो आप मांगोगे सरकार के माध्यम से हम और आप सुचिता की राजनीति पे चलते हुए इंदौर और ग्रामीण इंदौर
दोनों के विकास के लिए हमारी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपका स्वागत है, आपका वंदन है और आपका भाजपा की दृष्टि से जिनके पेट दुख रहे हैं वो बोलते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्योंकि उनको खुद को मालूम नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। वो खुद एक आप अंदाज लगा लो, अपनी गलतियों के कारण से कांग्रेस एक के बाद एक कैसी गलतियां करती है कि 2014 के पहले जिनकी अपने बहुमत के साथ सरकार थी दिल्ली में और उनने उस वक्त की नजाकत को समझा नहीं, देश की नब्ज को समझा नहीं, देश के वातावरण को समझा नहीं, तो केवल 115 तक पहुंच गए थे 2014 में, पूरी बहुमत के बजाय 115, और 2019 में फिर गलती करी तो एक बस की सवारी रह गए केवल 52, और आज जो हालत हुई है, अब जितने लोग आए हैं अब टेम्पो की सवारी रह जाएगी कांग्रेस के सांसदों के अंदर, खाली टेम्पो की सवारी।